अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिल नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, वो चाहे रिश्ते की बंदिश का तोड़ हो, निकाह की बंदिश का तोड़ हो, रुखसती और शादी की बंदिश का तोड़ हो, कारोबार, रिस्क वरूज़ी और पैसों की बंदिश का तोड़ हो, घर में लड़ाई झगड़े, बेचैनी, बेसुकूनी, मियाँ बीवी के दरमियान एक दूसरों का मोहब्बत न करना, एक दूसरों से लड़ाई झगड़े करना, इस तरह के काम गारंटेड किए जाते हैं। लाइव काम उस सूरत हम करते हैं कि जब आप तावीज़ व तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते या आप पाकिस्तान से बाहर रहते हो। लाइव काम का टाइम 12 घंटे हैं। 12 घंटे में आपके जो भी जायज़ काम होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सब के सब हल हो जाएंगे। दोस्तों, बार बार काला जादू होना, बार बार काला जादू करना, बार बार बंदिशें लगाना, बार बार अजियत देना, इस पर बहुत से बहन भाई मुझे मैसेज भी करते रहते हैं, कॉल भी करते रहते हैं और कमेंट बॉक्स पर इस चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर भी डालते हैं। अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि आप सिर्फ जादू की वीडियो अपलोड करते हो, आप सिर्फ बंदिशों की वीडियो अपलोड करते हो, लेकिन उसकी वजह ये होती है कि आजकल इस दुजाली दौर में हर घर काला जादू के लपेट में आ चुका है, हर शख्स इस दुजाली हथकंडे के लपेट में आ चुका है। सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि बार बार काला जादू कैसे होता है। क्या आप पर बार बार काला जादू किया जाता है, या आपका जो जादू है, आप पर जो जादू किया गया है वो ख़त्म नहीं होता, आप उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हो, आप जिन आमिलीन के पास जाते हो वो ख़त्म नहीं कर सकते या नहीं करते। वो कुछ अरसे के लिए काला जादू को ठंडा कर लेते हैं, लेकिन 10 से 12 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो जादू वापस सर उठा देता है, जिसके बाद हम ये कहते हैं कि हम पर बार बार काला जादू होता है। ये बात ज़हन नशीन कीजिएगा कि काला जादू का तोड़ आसान नहीं होता। आप जिन लोगों से अपने जादू और बंदिश के काम करवाते हो, क्या वो इस अहल है कि वो काला जादू का तोड़ कर सके? दावे तो सब करते हैं, सब बोलते हैं कि हम मिनटों में कर देंगे, हम सेकंडों में कर देंगे, हम 1 घंटे में कर देंगे, हम 1 दिन में कर देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि जादू का तोड़ आसान नहीं होता, बंदिशों का तोड़ आसान नहीं होता, जिन्नात का इलाज आसान नहीं होता, इसी तरह जादू को पलटाना आसान नहीं होता। बार बार कैसे जादू किया जाता है? बार बार इस तरह का जादू किया जाता है कि हमारे दुश्मन, हमारे मुखालिफिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे अवराद सीख लेते हैं, ऐसे मंतर और जंतर सीख लेते हैं, जिसके बाद वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। वो जादूगर या वो मुखालिफ, वो दुश्मन जलील करके रख देता है। हमेशा बंदिशें डालना, हमेशा रुकावटें डालना, हमेशा घर में लड़ाई झगड़े डालना, ये उसका सबसे पहला और आखिरी वार होता है। ऐसे जादूगर का इलाज भी है, ऐसे दुश्मन का इलाज भी है जो बार बार आप पे जादू करता हो, बार बार आप पर बंदिशें लगाता हो, या आपकी तरफ सिफली मखलूक़ात भिजवाता हो, या आपकी तरफ जिन्नात व शयातीन भिजवाता हो। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखिएगा कि जादू का तोड़ और जादूगर का इलाज अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ही रखा है। जिस दिन से कलामुल्लाह नाजिल हुआ है, उस दिन से लेकर आज तक ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ जिसने कलामुल्लाह का मुकाबला किया हो, जिसने कलामुल्लाह को पीछे किया हो। ये अलग बात है कि आज हम इतने कमज़ोर हो गए कि अपने जादू का मुकाबला नहीं कर सकते, अपने जादू का तोड़ नहीं कर सकते। हमारे घर में कुरान पाक मौजूद है, लेकिन हमने कपड़ों में लपेट के रखा है, हम तिलावत नहीं करते।
दोस्तों जादूगर का मुकाबला कैसे किया जाता है, जादू का तोड़ कैसे किया जाता है, इसका मैं अफजल तरीन तरीका आज आप लोगों को बताता हूं। यह तरीका इतना ज़बरदस्त तरीका है, इतना बेहतरीन तरीका है कि इसके बाद, इस तरीके के करने के बाद आपको ज़िंदगी भर न तो कोई सताएगा, न कोई आप पर काला जादू करेगा, और जो जादूगर आप पर बार बार जादू करता हो वो इस शहर से तो क्या, वो इतना जलील हो जाएगा, ऐसा तबाह बर्बाद हो जाएगा कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि आपने 12 अदद कील लाने हैं 4 इंची वाले, स्टील के कील लाने हैं 12 अदद 4 इंची वाले। आपने हर रात आयत कुर्सी उस पर पढ़नी है 120 मरतबा। हर कील पर आपने 120 मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, आयत कुर्सी का ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं कोशिश करता रहूँगा कि आयत कुर्सी पर ऐसी रोशनी डालूँ जिससे आप लोगों के लिए ज़्यादा आसानी हो। जब आप 12 अदद कील दम करोगे, ये बात याद रखिएगा कि हर कील पर आपने 120 मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है। जब आप 12 अदद कीलों पर आप 120 मरतबा अलग अलग आयत कुर्सी पढ़ोगे तो उस कीलों को फिर आपने काले कपड़े में लपेट देना है। काले कपड़े में लपेटने के बाद आपने उस कीलों पर हल्का सा सरसों का तेल डालना है, वो तेल जो कड़वा होता है। उसके बाद आपने 120 मरतबा अपना मकसद दोहराना है। मकसद ऐसे दोहराना है कि एक दफ़ा आपने अपना मकसद दोहराना है और एक मरतबा आयत कुर्सी पढ़नी है। वो तरीका उसका ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप ये कहें कि मुझ पे जितना काला जादू और बंदिशें हुए हैं, मैं फ़लाँ जादूगर या फ़लाँ शख्स की तरफ वापस पलटा रहा हूँ जो बार बार मुझ पर जादू करता है। उस जादूगर की तरफ पलटा रहा हूँ जो बार बार मुझ पर जादू करता है। अगर जादूगर का नाम याद हो तो ठीक है, अगर जादूगर का नाम याद ना हो तो आपने सिर्फ उसमें जादूगर ही बोलना है। जिस शख्स ने मुझ पर जादू किया हो या जादूगर का नाम आप ले लेना है। फिर जब आप ये अमल करोगे तो उस कीलों को और उस जो आपने कपड़े में लपेट के रखा हो उसको आपने 6 दिन के लिए अपने घर में ही रखना है। 6 दिन के लिए। 6 दिन के बाद आपने उस कील को उठाकर या तो वीराने में या कब्रिस्तान में दफन कर देना है। जो जिस दिन आप दफन करोगे या जिस रात आप दफन करोगे, फिर उसके बाद आपने 62 मरतबा हर रात आयत कुर्सी पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने फ़ौरन लेट जाना है, बावजू होकर, किसी से बात नहीं करना। जिस तरह का काला जादू किया होगा, जिस शख्स ने किया है, कहाँ रखा है, कैसे इस्तेमाल किया है, वो सब आपको ख्वाब में भी आएगा और उस शख्स का जिस पर आप अमल करोगे उसका हालत भी आपको ख्वाब में दिखाया जाएगा कि उस पर किस तरह से वार किया जाता है। जब आप 62 मरतबा आयत कुर्सी पढ़ोगे तो आपने 12 मरतबा हर रात अपना मकसद दोहराना है। मैं बार बार आप लोगों को मुखातिब करके कहता हूँ कि अमलियात में मकसद ज़रूरी होता है। बग़ैर मकसद के आप लोगों ने काम बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों ने बड़े बड़े अरबी चैनल देखे होंगे, बड़े बड़े अरबी आमिल देखे होंगे जो हर अमल के बाद बड़े बड़े अजीमत पढ़ते हैं। वो अजीमत इसलिए पढ़ते हैं, वो मकसद होता है उनका। उस अजीमत में वो रूहानियत, नूरानियत और मोकिलीन अपने काम की तरफ मुतवज्जे करते हैं और बार बार मुतवज्जे करते हैं, जिसके बाद वो मुतवज्जे होकर उस काम पर लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये 40 दिन का अमल है। 40 दिन का अमल ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद अगर आप लोग जारी रखोगे तो आपके लिए और भी बेहतर रहेगा। अगर आप छोड़ना चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। इस अमल के करने से पहले आपने हस्ब तौफीक सदका ज़रूर देना है, जिसमें अल्लाह ताला का नुसरत और मदद भी शामिल हो आपके काम में। प्यारे दोस्तों, ये तरीका बहुत ही नायाब और अफजल तरीका है। ये तरीका कदीमी तरीक़ों में से तरीका है, क्योंकि पुराने ज़माने में जो जादूगर होते थे उसका जादू बहुत ज़्यादा कवी, ताकतवर और मजबूत हुआ करता था। आजकल के जो जादूगर हैं वो तो वैसे सिंपल टोने से काम लेते हैं, हाथ की सफाई से काम लेते हैं। उनके जादू में इतना दम और पावर नहीं होता। आजकल के जादूगरों के बड़े से बड़ा जादू एक बत्ती जलाने से भी ख़त्म हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम
اور اللہ تعالیٰ کا خاص شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے بڑے سے بڑا جادو ہم لائیو کام میں، بڑے سے بڑے بندش کو ہم لائیو کام میں منٹوں سیکنڈوں کے اندر ڈھیر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب آپ بہن بھائیوں کی دعاؤں کی بدولت ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آج کا یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ خصوصاً اگر اس عمل کا آپ لوگوں کو ضرورت ہو یا اجازت لینی ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، اور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا اس طریقے کے بارے میں پہلے معلومات تھی۔ انشاءاللہ دوسرے آنے والے دنوں میں آیت کرسی کا ایک عمل اپلوڈ کرنے والا ہوں جو کہ محبت کا عمل ہوگا۔ وہ عمل اتنا طاقتور عمل ہوگا، اتنا طاقتور عمل ہوگا کہ اس عمل کو اس سے پہلے نہ تو آپ نے دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بعد آپ اس کو دیکھو گے، اور اتنا پاورفل عمل ہے کہ وہ لائیو کام سے بھی تیز اور مضبوط عمل ہے۔ پیارے دوستوں، اپنے رہنمائی سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ درود شریف کے حلقے میں ضرور شامل ہو جائے کرے گا۔ درود شریف کا حلقہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ خود بھی بنا سکتے ہو اور ہمارے ساتھ بھی شریک ہو سکتے ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، بدبخت جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ خاص کر ان بہن بھائیوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے، اور اپنے دعاؤں میں تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کو یاد رکھیے گا جو اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اس دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت فرما لے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔